हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अब यूपी के 18 जिलों में पंचायत चुनाव का प्रचार थम जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 चरणों में पंचायत के चुनाव होने हैं और पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 4 पदों पर होने वाले चुनाव में तकरीबन 3 लाख उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत के चुनाव को पदों की संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा जा रहा है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग 15 अप्रैल को होगी, जिसमें 18 जिलों में वोट डाले जाएंगे। ये जिले अयोध्या, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस हैं। पंचायत चुनाव में वोटर सीधे जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव करेंगे, यानी कि एक वोटर 4 वोट डालेगा। अब इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां भी पूरी कर ली है, लेकिन कोरोना काल में चुनावी रेस कितनी दिलचस्प होने वाली है, सभी की नजर उस पर होगी। आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। 18 जिलों में 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी के लिए ये पूरी वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग होगी। तो पहले चरण के रण को लेकर क्या कुछ अपडेट है? 18 जिलों में तकरीबन 3 लाख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 779 जिला पंचायत सदस्य सीट के लिए 11,000 से ज्यादा उम्मीदवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 19,000 पदों पर 71,000 से ज्यादा उम्मीदवार यहां पर है। तो डेटा भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जहां पर आज पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पंचायत चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में जीत की दहलीज को कौन पार करता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोरोना काल भी यहां पर तमाम उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। 3 लाख उम्मीदवारों की किस्मत यहां पर दांव पर लगी हुई है। 3 लाख उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हालांकि कोरोना के चलते एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से भी यहां पर एहतियातन कदम उठाने को कहा जा रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है। हालांकि प्रचार प्रसार के दौरान भी तमाम तरीके की तैयारियां कोरोना के लिहाज से देखने को मिली। ऐसे में जब वोटिंग होगी उस दौरान भी पोलिंग बूथ पर पुख्ता इंतजाम करने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियों को लेकर और किसी भी तरीके की लापरवाही न हो, इसको लेकर पहले से निर्देश दे दिए हैं। खासतौर पर संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं, उसको लेकर भी निर्देश दे दिए गए। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण में 18 जिले शामिल किए गए हैं, जहां पर मतदान होगा। 18 जिलों में करीब 3 लाख उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत दांव पर है। यूपी में कुल 4 चरण में ये पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मी कई महीनों से तेज होते हुए हमने देखी। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक प्रचार प्रसार में लगी हुई हमने देखी। आप तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतरे। इन सब के बीच कहीं ना कहीं कोरोना काल, कोरोना महामारी एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा गया। हालांकि मतदान हो रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व इसे कहा जाता है। लोगों द्वारा भी इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की उम्मीद पूरी की जा रही है। हम भी अपने माध्यम से दर्शकों से अपील करेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन सावधानियों के साथ। जब भी आप वोट डालने के लिए जाएं, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अपने स्थान पर खड़े हों। देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेना तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदेशवासी के तौर पर कुछ और जिम्मेदारियां भी आपकी बनती हैं, और उनके सहयोग के बिना राज्य सरकार कितने ही एहतियातन कदम क्यों ना उठा ले, वो पूरी तरीके से सफल कभी नहीं हो पाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी, जहां पर पहले चरण को लेकर 15 अप्रैल को 18 जिलों में पहले चरण का मतदान होगा। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है। चुनावों को लेकर सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली और हाथरस जिले इसमें शामिल है पहले चरण के चुनाव को लेकर। इसके अलावा आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा और प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज और आगरा ऐसे क्षेत्र जहां पर कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है, तो यहां के तमाम लोगों को एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती और संत कबीर नगर जिले भी शामिल हैं। इसके अलावा गोरखपुर, जौनपुर और भदोही भी पहले चरण के चुनावों में जिले शामिल हैं। तो ये 18 जिले हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करीब 5 लाख से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं, और सभी अपनी किस्मत को यहां पर आजमा रहे हैं। सभी ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। हालांकि जनता के मन में कौन बसता है, ये तस्वीर बाद में साफ होगी। पहले चरण में 789 जिला पंचायत वार्ड के लिए कुल 11,739 उम्मीदवार हैं।
हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। झांसी से मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। कानपुर से भी हमारे सहयोगी शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी, पंचायत चुनाव के पहले चरण का जो प्रचार प्रसार का शोर है वो आज थम जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? पहले चरण का जो चुनाव होना है, पंचायत चुनाव, उसका जो प्रचार प्रसार है अभी शाम को 5 बजे थम गया है। और खासतौर पर झांसी की बात करें तो झांसी में जो है तकरीबन 40 लाख मतपत्र मंगाए गए हैं, जो प्रशासन ने मंगाए हैं यहाँ के वोटिंग के लिए। खासतौर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। खासतौर पर जो मतपत्र हैं यहाँ बीकेडी कॉलेज में रखे गए हैं और कल ये चुनाव में जो ड्यूटी लगाई जाएगी, चुनाव में जो भी पार्टियां भेजी जाएंगी, कल उसकी तैयारी पूरी कर ली गई। कल सुबह से ही इन टीमों को भेजा जाएगा, जहां पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जितने, उन सबको भेजा जाएगा। खासतौर पर अगर कुल मिला के अगर बात करें तो पंचायत चुनाव में झांसी से 264 प्रत्याशी जो हैं पंचायत सदस्य के, जिला पंचायत सदस्य के लिए और ग्राम प्रधान के लिए 4067 जो है प्रत्याशी खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के 1434 और बीडीसी के 2225 प्रत्याशी हैं। ये इनका जो किस्मत का फैसला है 15 तारीख यानी परसों ये मतपत्र के द्वारा पेटियों में बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा कि जब ये पेटी खुलेगी तो किसकी किस्मत का पिटारा यहां पर खुलता हुआ नजर आता है। शिवराज, कानपुर में एक तरफ कोरोना विस्फोट होता हुआ भी हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ 15 अप्रैल को वहां पर मतदान भी होने हैं और पहले ही प्रचार का शोर आज 5 बजे थम गया है। ऐसे में स्थिति यहां पर कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली है? खासतौर पर कोरोना काल की बात करें तो पंचायत चुनाव कितनी बड़ी चुनौती? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो कि पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होना है और आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। अब चूंकि कोरोना काल है, लगातार दिन प्रतिदिन जो कोरोना के पेशेंट हैं वो कानपुर में बड़ा विस्फोट हो रहा है, लगातार जो उनकी संख्या वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो चुनाव होना है उसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो काफ़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मतदान कराया जाए, क्योंकि मतदान एक महापर्व है, उसको भी करना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। 15 अप्रैल को जो चुनाव होना है, आपको बता दूं कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 10 ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में करीब 50 से 60 गाँव आते हैं। तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 1100 ऐसे गांव है जहां पर चुनाव होने हैं और इन सभी जो गांवों में 4 पद के लिए नामांकन किए गए हैं। 4 पद के चुनाव होने हैं जिसके लिए मतदान किया जाएगा। एक जिला पंचायत हो गया और क्षेत्र पंचायत, बीडीसी और ग्राम प्रधानी, ये 4 पद है जिनके लिए लोगों ने नामांकन कराया और जिनके लिए मतदान भी होना है। वहीं अगर बैलेट पेपर की बात की जाए तो चारों के जो बैलेट पेपर है वो अलग अलग रंग के बनाए गए हैं कि जो मतदाता हैं वो अगर मतदान करने जाते हैं तो किसी प्रकार से वो भ्रमित ना हो और जिस प्रत्याशी को वोट करना चाहते हैं वो उसी प्रत्याशी को वोट करें। तो इसको देखते हुए बैलेट पेपर भी 4 रंग के बनाए गए हैं। बिल्कुल, बंदोबस्त यहाँ पर पूरे किए गए। जौनपुर से हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, जौनपुर से तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही? कई जिलों में चुनाव प्रचार थम चुका है, कई जिलों में अब 6 बजे तक अमूमन थम जाएगा। फिलहाल जौनपुर की स्थिति क्या कुछ कह रही है? बात करें तो 6 बजे जो है वो चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। जो प्रत्याशी हैं वो जाएंगे और वो अकेले जाके जो है अपने लिए जो है वोट मांग सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की जनसभा नहीं कर सकते, कोई प्रचार प्रसार वो नहीं कर सकते और कोई सभाएं नहीं आयोजित, कोई रैली नहीं निकाल सकते। तो इसको लेके जो है चुनाव प्रचार पूरी तरह से यहाँ 6 बजे थमने वाला है, जिसके बाद प्रत्याशी को जो उनकी जो उम्मीदें हैं, जो जनसभा करते थे, लेके लोगों से मिलते थे, वो नहीं कर सकते, रैली नहीं निकाल सकते अपनी। तो 6 बजे के बाद सिंगल प्रत्याशी जाएंगे, उम्मीदवार जो पार्टियों के वो भी जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे और अपने लिए वोट की अपील करेंगे। जौनपुर की अगर हम बात करें तो कुल यहाँ पे मतदान केंद्र जो है वो 898 बनाए गए हैं, कुल बूथ 2127 हैं। अगर जिला पंचायत की हम बात करें, जिला पंचायत सदस्य की अगर यहाँ पे वार्ड संख्या की बात करें, 83 यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य की सीट है, जिसके लिए 542 लोग मैदान में हैं और सबके जो है भाग्य का फैसला 15 अप्रैल को जो है कैद होगा जब मतदाता जाएंगे, वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह था लोगों में, जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, और आज आखिरी दिन था तो आज सुबह से ही देखने को मिला कि काफी तादाद में लोगों से मिलना चाहते थे, अपना हुजूम दिखाना चाहते थे कि कितने समर्थक उनके हैं, कितने लोग उनके साथ हैं। तो इसको लेके सुबह से लगातार हर पार्टी के प्रत्याशी की बात करें या फिर गाँव में जो प्रधान पद के दावेदार हैं, प्रधान के या बीडीसी के जो है वो तो अपने गाँव स्तर में ही दौड़ रहे थे, अपने गाँव क्षेत्र में दौड़ रहे थे, लेकिन जो जिला पंचायत सदस्य जो प्रत्याशी हैं उनको कई गाँव का दौरा करना था। तो आज सुबह से लगातार लोग जो है उठ के अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे और 6 बजे पूरी तरह से प्रचार
प्रचार प्रसार जो है उनका थमने वाला है। बिल्कुल, और जो किस्मत का फैसला है राजन, वो जनता के हाथ में ही है। जनता ही जनार्दन है, ऐसे में और जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ पर देखा जाना चाहिए कम से कम। मनीष, क्या कुछ तैयारियां मतदान के दिन को लेकर संभावित तौर पर की जाएंगी? 15 अप्रैल को मतदान होना है, तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, यहाँ झांसी की बात करें तो झांसी में एक चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है कोरोना की। खासतौर पर जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगाई है उनमें कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है, क्योंकि नए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी है उनकी भी वे जो रिजर्व में रखे गए थे उनकी ये ड्यूटी लगानी पड़ी उनके वजह से उनकी जगह पर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तैयारी में लगा हुआ है। खासतौर पर जो बूथ बनाए गए हैं जो अति संवेदनशील है, वहां पे सुरक्षा के भी इंतजाम कड़े किए गए हैं और बाहर से भी, जिले के बाहरों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। उन गाँव में उन बूथों पर उन सुरक्षा व्यवस्था के लिए शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए इन व्यवस्थाओं को लगाया गया है। जी बिल्कुल। शिवराज, आपसे भी यही सवाल हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा अगर कोरोना के फैलने का देखा जाए तो मतदान का दिन जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कानपुर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है? अभी से तैयारियां क्या कुछ वहां पर की जा रही है मतदान के दिन के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताऊं जो कि 15 अप्रैल को मतदान होना और कानपुर में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि किस प्रकार से जो मतदान केंद्र पर भीड़ एकत्रित होगी उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो किस प्रकार से पालन करा पाती है प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ पर मौजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कैसे क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल बात की जाए तो जो बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है कि जो भी अपना वोट करने जा रहे हैं उसके पहले सैनिटाइज करें हाथ और उसके बाद वोट किए जाए। तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत आवश्यकता चीजें हैं वो अभी तक पूरी तरह की तैयारी कर ली गई है। अब देखने वाली बात ये होगी 15 अप्रैल को जिस दिन मतदान होगा उस समय ये तैयारियां कितना काम आती हैं और की हुई तैयारियां कितना फायदेमंद साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी 15 अप्रैल को जिस दिन मतदान होगा। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये देखना कि किस तरीके से तैयारियां यहां पर अमल में लाई जाती हैं। मनीष, जिस तरीके से पिछले कई चुनाव हमने देखे हैं, खासतौर पर कोरोना काल के दौरान कई राज्यों में उपचुनाव हुए हों या फिर राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव हुए हों, एक अलग से एक घंटा रखा जाता था खासतौर पर कोरोना के मरीजों के लिए। क्या इस बार भी पंचायत चुनाव में इस तरीके की कोई व्यवस्था देखने को मिल सकती है? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? शिवराज, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, मनीष तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। शिवराज, यही सवाल कि जिस तरीके से पिछले चुनावों में तस्वीर हमने देखी है, खासतौर पर कोरोना काल में जिस तरीके से कोरोना मरीजों के लिए एक आखिरी घंटा रखा जाता था अलग से मतदान के लिए, इस बार भी कुछ वैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? जी अभी कानपुर की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है, चाहे डीएम हो या किसी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी हो, इस प्रकार की अभी कोई घोषणा नहीं की गई है कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाएगी या वो किस प्रकार से मतदान करेंगे। क्योंकि कुछ लोग क्वारंटीन में भी हैं और कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग अभी होम आइसोलेट हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल भी है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि क्या इनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या अलग से कोई बूथ बनाया जाएगा या अलग कोई सेंटर बनाया जाएगा या किसी प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि वो अपना मतदान कर सके। अभी तक कानपुर प्रशासन की तरफ से कोई भी गाइडलाइन इस प्रकार की नहीं जारी हुई, ना ही किसी प्रकार की सूचना दी गई है मीडिया कर्मियों को इस चीज को लेकर। बिल्कुल शिवराज, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मनीष हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, शिवराज आपके पास लौटूंगी। मनीष, आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल मेरा ये था कि अलग से 1 घंटे की व्यवस्था पिछले कई चुनावों में हमने देखी है जो कोरोना मरीजों के लिए की जाती थी, क्या इस तरीके की व्यवस्था झांसी में इस बार मतदान के दिन देखने को मिलेगी? साथ ही जो तमाम मतदाता वहां पर पहुंचेंगे, क्या कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भी कोई विशेष इंतजाम वहां पर किए जाएंगे? किसी प्रकार का ऐलान किया गया हो, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जो बात आपने कही है कि मतदान के दौरान आखिरी का 1 घंटा जो है खास तौर पर उनके लिए है जो कि मतदान केंद्र के अंदर आ जाएंगे, उनको ही वोटिंग करनी दी जाएगी। और जो अलग से जो मतदाता हैं जो बाहर से आएंगे 5 बजे के बाद उनको मतदान नहीं करने दिया जाएगा।
खास तौर पर एक दूसरी बात यह है कि कोरोना की टेस्टिंग की बात करें तो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात रखी गई है। इसमें तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो किया जा रहा है इस पूरे चुनाव में और वोटिंग के दौरान, और इसमें भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। खासतौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी ये ड्यूटी वहां पर लगाई गई है कि अगर कोई पेशेंट इस तरीके का मिलता है तो उसकी टेस्टिंग की जा सके, जिससे उसका आगे की जो कार्रवाई वो की जा सके। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना कि किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मनीष उतना ही महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आपका रुख करना चाहूंगे। चुनाव प्रचार 6 बजे तक संभवतः यहाँ पर पूरी तरीके से थम जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? बिल्कुल रंजना, आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार प्रत्याशी मैदान में थे और अपने अपने जो है समर्थकों के साथ मत के लिए जो है अपील कर रहे थे, घर घर जा रहे थे। लेकिन आज वो देर शाम यानी 6 बजे के बाद से वो पूरी तरह से प्रचार थम जाएगा और उसके बाद से वो कोई भी जो है रैली और कोई भी प्रचार नहीं कर पाएगा, कोई भी झंडा बैनर या कोई भी पोस्टर लेकर के नहीं जा पाएगा। तो ये पूरी तरह से 6 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा और आज से लेकर के यानी कल पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और परसों यानी 15 अप्रैल को जो है मतदान है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। और ऐसे में अब जो है परसों इन जितने भी प्रत्याशियों ने मेहनत की है और जितने प्रत्याशियों ने पिछले 1 हफ्ते से लगा करके लगातार घर घर जा करके लोगों से अपने वोट की अपील की है, उनकी जो किस्मत जो है उस जो है मतपेटी में कैद हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मैदान में ये सारे प्रत्याशी उतरे हुए थे और जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे, आज उसका वो पूरी तरह से जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। और इसके साथ ही आज थमने के बाद से वो अब अकेले जाकर के भले ही कन्विंसिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कोविड-19 को लेकर जो प्रोटोकॉल है, यानी सुबह रात के 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू है, तो उस दौरान वैसे भी ये नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो एक ये कह सकते हैं जो विधानसभा चुनाव या तमाम और चुनावों का ये एक तरह से सेमीफाइनल होता है, सेमीफाइनल का आज ये पूरी तरह से कह सकते हैं मैच समाप्त हो गया है और इसका अब रिजल्ट आना बाकी है। यानी जिस दिन मतदान होगा उस दिन से लेकर के और 2 मई तक जो काउंटिंग होगी उस दिन इसका पूरी तरीके से पता चलेगा कि किसके सर पे जीत का सेहरा होता है, किसके हार के। फिलहाल इस 6 बजे के बाद से मतदान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसको लेकर जिलाधिकारी और कप्तान के साथ पूरी तरीके से उन्होंने एक अपने पूरी ब्रीफ किया है। तकरीबन सारे थाना अध्यक्षों को और सारे जो थाने के संबंधित पुलिस विभाग के लोग हैं उनको जो है ब्रीफ किया गया है और वो सारे लोग अभी अपने थाना और क्षेत्रों में जाकर के इस चीज को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि इस 6 बजे के बाद कोई प्रचार तो नहीं कर रहा या किसी प्रकार की कोई जानकारी तो नहीं मिल रही है। अगर इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन पर कार्रवाई भी करेगी। जी ठीक है सुशील। संदीप तिवारी प्रयागराज से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, प्रयागराज में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? संभवतः 6 बजे तक तमाम जिले जिसमें पहले चरण के लिए मतदान होना है, प्रचार प्रसार पूरी तरीके से वहां पर रुक जाएगा। बहुत बड़ी चुनौती प्रचार प्रसार कोरोना काल में रही। फिलहाल वहां पर क्या कुछ अपडेट्स हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे कुछ